जी टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी, क्योंकि नेहा मतलब देखिए 3 हफ्ता पहले भारत न्यूजीलैंड से अपने घर पे 3-0 हारा था। हमें तो लगा क्रिकेट ही खत्म हो गई और आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, सबसे मुश्किल कंट्री, और फिर आप खेलते हैं पर्थ। इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया कभी टेस्ट मैच नहीं हारा था और भारत ने उनको 295 रनों से हराया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेटिंग हल्के हैं वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने मैन हैंडल किया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की हार नहीं है, ये शायद उनकी सबसे बड़ी, सबसे करारी, सबसे बिटर हार है पिछले कई साल में। तो 295 रनों से पर्थ का पहला टेस्ट मैच जीतना, कप्तान बुमराह 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में, मतलब उनसे थर-थर कांप रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अपने घर पे। अपने घर पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह से थर-थर कांप रहे हैं। फिर तो जायसवाल ने बैटिंग की है, 161 रन, विराट कोहली का 100, केएल राहुल ने दोनों पारियों में बैटिंग की। तो बड़ी बात यह है कि 150 रन बनाए थे सिर्फ इंडिया ने। पहली इनिंग में सिर्फ 150 रन बनाने वाली इंडिया की टीम आज इस टेस्ट मैच को 295 रनों से जीती है। जो पहली इनिंग्स की आप बता रहे हैं बात, उसके बाद इस तरह की 295 रनों से जीत हासिल करना, वो क्रिकेट में एक टर्म होता है ना कि स्लॉटर कर दिया, ये वही स्लॉटर है शायद। स्लॉटर भी है, और जैसे मैंने कहा ना, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया लफ्ज का इस्तेमाल कर रही है, मैन हैंडल कर देना। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये कह रही कि हुआ क्या, मतलब उनके बैट्समैन आप देखें। नेहा, आपने जो 150 रन की बात की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा था कि डर के भाग गए उनके बल्लेबाज। आपने उनको 104 ऑल आउट किया, फिर सेकंड इनिंग में इंडिया ने तकरीबन 500 रन बना दिए। और वहां पे क्या हो गया था, वहां पे विराट का भी 100, जायसवाल का भी 100, और एक स्टेज पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज क्या कह रहे थे, यार ये बता देना डिक्लेयर कब कर रहे हो, डिक्लेयर कर देना और हमें बता देना। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। कल क्या था, 5 ओवर की गेंदबाजी, इंडिया ने एक गैम्बल किया, 5 ओवर गेंद करेंगे, आपने 12 रनों पर 3 आउट कर दिए। और मैं तो ये कहता हूँ आप दूर मत जाएं, आप स्टीव स्मिथ के दोनों डिसमिसल उठा के देखें, डर के आउट हुए। मानस लबुशेन, जिन्हें आज से 3-4 साल पहले ये कहा जा रहा था कि वो फैब 4 के उत्तराधिकारी होंगे, आने वाले वक्त में वो विराट, जो रूट, विलियमसन, स्टीव स्मिथ के बाद क्रिकेट पर राज करेंगे, और जिस तरह आउट हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बल्लेबाज नहीं, एक ब्रेक डांसर है। तो वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पर्थ में कराना, मेरे ख्याल से शायद 82, 83, 84, 85 ये एक फेज आया था जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट गत में थी और वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज आते थे, भगा भगा के, डरा डरा के उनको आउट करते थे। आई थिंक उसके बाद तकरीबन 40 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का अपनी ज़मीन पर इस तरह से खौफ सामने वाली टीम का दिखा है। और पर्थ में खास तौर पर 16 साल बाद ये जीत हासिल हुई है, क्योंकि 2008 में जीत हासिल हुई थी। वहाँ का ग्राउंड भी आपने बताया काफ़ी डिफिकल्ट है, उस ग्राउंड पर वहाँ की टीम को ही हराना, ये वाकई काबिले तारीफ। और जिस तरीके से टीम इंडिया का मोमेंटम डाउन था न्यूजीलैंड से शर्मनाक हार के बाद, उससे रिकवर करना, फिर पहली इनिंग्स में बहुत कम स्कोर के बाद इतने लंबे मार्जिन से जीत हासिल करना, सब कुछ टीम इंडिया के फेवर में रहा। और जो आप 2008 की बात कर रही हैं ना नेहा, वो था वाका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड, जो पर्थ का जो ओरिजिनल ग्राउंड था, जिसे उस जमाने में कहते थे खूनी विकेट, मतलब दुनिया की सबसे खौफनाक खूनी विकेट पर्थ को कहा जाता था। और उस वक्त जो इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था, उस दौरे पर मैं था, और उससे एक टेस्ट मैच पहले आपको याद होगा मंकी गेट, वो स्कैंडल हुआ था, हरभजन सिंह, एंड्रू साइमंड्स, इंडिया 2 टेस्ट मैच हार चुका था और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं था। वहां से एक टर्न अराउंड हुआ, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज करना शुरू किया, बट सीरीज जीतने का सिलसिला पिछली 2 सीरीज में हुआ है। दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि ये ऑप्टस का मैदान है, ये इस टेस्ट मैच जहां पर ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये नया मैदान है पर्थ में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच खेला है नेहा, कभी हारा नहीं, हारा तो छोड़िए, कभी दबाव में भी नहीं आया। आज वो 295 रनों से हारा है। और सबसे बड़ी बात, 3 हफ्ते पहले हम कह रहे थे यार क्या होगा इंडिया का, अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दरवाजे बंद हो गए, कहाँ से इंडिया 3 या 4 टेस्ट मैच जीतेगा ऑस्ट्रेलिया में। अब 1-0 अप हैं, 1-0 अप है, 4 टेस्ट मैच पड़े हुए हैं। और आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हर 2-2 साल बाद होता है, हारा नहीं है इंडिया ये सीरीज। मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले 10 साल से इंडिया के पास है। और हो ना हो, मैं इंडिया की बॉलिंग को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की जो लचर बल्लेबाजी है उसको देखते हुए ये कह रहा हूं कि आने वाला टेस्ट मैच, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड में, वो भी ऑस्ट्रेलिया को 3 ऑप्शन आपको दिए जाएं। यशस्वी जायसवाल का 167 रन, विराट कोहली के 100 रन और बुमराह के 9 विकेट, तो किसने जीत की नींव रखी? जसप्रीत बुमराह।
अगर आप मैन ऑफ द मैच कोई भी होना चाहिए तो वो बुमराह होने चाहिए। दौरे पर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच के लिए गए नहीं थे, सब जानते हैं। आप स्टैंड इन कैप्टन हो, आप स्टैंड इन कैप्टन हो। अक्सर क्या होता है कि फास्ट बॉलर्स को कप्तानी लोग कंसिडर ही नहीं करते। फास्ट बॉलर्स जनरली टर्न आउट टू बी बेटर कैप्टन्स। अच्छा, 150 ऑल आउट आपकी टीम हो गई है और फिर आप बॉल पकड़ते हैं। ठीक है, उनकी 10 विकेटें नहीं हुई टेस्ट मैच में, बाद में उन्होंने अभी बॉल नहीं डाला। अगर वो बॉल डालते शायद उनको एक और विकेट मिल जाता। इस टेस्ट मैच में अगर बुमराह ने पहली इनिंग का वो स्पेल ना डाला होता नया, तो आज ऑस्ट्रेलिया अपने घुटनों पे नहीं होता। फिर कल शाम जैसे मैंने कहा जो 5 ओवर भारत ने डालने थे, हालांकि जायसवाल की 161 या विराट का 100, केएल राहुल की बैटिंग ने इंडिया को बफर बहुत दे दिया था। बट आकर तो बुमराह ने वो बॉल डाला ना, जैसे उन्होंने कल रात को 2 आउट कर दिए, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया खड़ा ही नहीं हो पाया। तो मेरे लिहाज से जीत, जैसे आपने पहला सवाल था, ये टीम इंडिया है। बिकॉज हर्षित राणा पहला टेस्ट मैच, नीतीश रेड्डी पहला टेस्ट मैच, ध्रुव जुरैल अभी नए नए आए हैं, देवदत्त पडिक्कल दूसरा टेस्ट मैच। भाई इंडिया को 4 यंगस्टर्स खिलाने पड़े, हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है।